Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। God is good all the time. परमेश्वर भला है हर समय। Every time, whenever you see, our God is the good God. हर समय जब भी आप परमेश्वर को देखते हो, वो हमारे लिए भला परमेश्वर है। He does good, good and good to every one of us. वो हम सबों के लिए, हर एक प्रत्येक के लिए वो भला परमेश्वर है। It's because of God's grace tonight we all are gathered here for the glory of God alone. और देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब आज इकट्ठे हुए शाम के समय। It's not because something we have done, it's because we have the grace of God. और देखिए, ये ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया, नहीं, ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। Because salvation, power and glory belongs to our God Almighty. क्योंकि जो महिमा है, आदर है और उद्धार है, केवल परमेश्वर का है। You know that God is the Almighty God. आप जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। The God who has created the heavens and the earth, by the power of the word of His word, of His mouth. और देखिए, परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि की रचना की, आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो उसके वचन की सामर्थ है। He spoke and things came into existence. और देखिए, उसने बोला और कहा और सारी चीजें अस्तित्व में आ गया। He said that let there be light and there was light. और उसने कहा ज्योति हो, उजाला हो, और उजाला हो गया। And everything He created by speaking the powerful words from His own mouth. और देखिए, हर एक शब्द जो उसने बोला उसमें सामर्थ था और अपने मुंह से उसने कहे। That God we serve, dear people. और देखिए, परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। That God, the God, all powerful God, who is our Abba Father, whom we serve. और देखिए, जिस परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं, वो हमारा पिता, वो हमारा परमेश्वर है। Yes, the Bible says. और देखिए, बाइबल बताती है, the heaven is His throne. और स्वर्ग उसका सिंहासन है। And earth is His footstool. और पृथ्वी जो है उसके पांव की चौकी है। Just think how big God we have. और सोचिए जरा कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। And that big and all powerful God, He loves you. और देखिए, वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। I want to repeat this for someone who is listening to me. और इस बात को फिर से मैं दोबारा रिपीट करूंगा जो मुझे सुन रहे हैं उनके लिए। That Almighty God, the El Shaddai God, देखिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो एल सदाई परमेश्वर है, He loves you, dear sister. वो आपसे प्यार करती मेरी बहन। He loves you, my dear brother. ओ मेरे प्रिय भाई, वो आपसे प्यार करता है। The word of God says और परमेश्वर का वचन कहता है that for God so loved the world ओ परमेश्वर ने जगत से अद्भुत प्रेम किया that He gave His only begotten Son for us. क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। And then ahead scripture says in John chapter 3 verse 16 और यूहन्ना 3:16 के आगे आयतों में इस प्रकार लिखा हुआ है that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. और उसमें आगे इस प्रकार कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। Oh hallelujah, He loves you so much. और देखिए, वो आपसे और मुझसे कितना प्यार करता है। I don't know how you're going through, dear people of God. और मैं नहीं जानता आप कैसे जा रहे परमेश्वर के जनों। I don't know what kind of struggles you are facing. और मैं नहीं जानता आप किस तरह की चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं। I don't know what kind of reports even doctors have given to you. और मैं नहीं जानता कि डॉक्टर ने किस प्रकार का रिपोर्ट आपको दिया है। Only one thing that I know. और केवल एक ही बात को जिसको मैं जानता हूँ, that God Almighty, He loves you. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्यार करता है। He loves you so much. वो आपसे बहुत ही प्यार करता है। He is there to deliver you.
वो आपके लिए खड़ा है आपको छुटकारा देने के लिए। He is there to heal you. वो खड़ा है आपके चंगाई के लिए। The Almighty God is there to provide for you. ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मौजूद है आपके लिए प्रबंध करने के लिए। The Almighty God is there to protect you always. और देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, आपको हमेशा सुरक्षा देने के लिए। And that's why we always say this, और इसलिए हमेशा हम इस बात को कहते हैं that my God is good. ओ मेरा परमेश्वर भला है। Our God is good. ओ हमारा परमेश्वर भला है। Ura laba seheri andara laba shekeri andara laba. Something good and great is going to take place tonight in this place. ओ इस रात्रि के समय कुछ तो अच्छा होने जा रहा है आपके लिए। I'm expecting great things from my Abba Father God Almighty. ओ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे पिता से मैं आज एक महान चीजों का आशा करता हूँ। He is the God who could not even spare his own son, but he gave him for us. और देखिए वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटों को भी रखना छोड़ा वो हमारे लिए है। That God is available for us tonight. वो देखिए वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए आज मौजूद है। His son Jesus Christ is available for each one of us tonight. और उनका बेटा प्रभु यीशु मसीह आज की रात्रि हम सबों के लिए उपलब्ध है। Jesus who shed his precious blood on the cross of Calvary, he is available for you, my dear sister, tonight. ओ देखिए यीशु मसीह जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाया क्रूस पर कलवरी पर, वो आज हमारे बीच में है। Jesus, the one who became sin for you and for me, he is available tonight. और देखिए जो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए पाप बन गया वो आज की शाम हमारे बीच में है। Jesus Christ, who took all our guilt, our shame and pain, he is available for us tonight. और देखिए जिसने हमारी शर्मिंदगी को, हमारी बीमारी को, हमारे रोगों को ले लिया वो आज हमारे लिए खड़ा है। In fact, who died for you, he is available tonight. और देखिए जो आपके लिए अपना जान दे दिया वो आज की रात्रि आपके लिए मौजूद है। Who buried and rose again third day, and he is the resurrected King. He is available for you tonight. और पुनरुत्थान के राजा जो तीसरे दिन जी उठा आज की रात्रि आज हमारे लिए है। Yes, our Lord and Savior Jesus Christ, he is the resurrected King. और देखिए जो हमारा यीशु मसीह जो है वो हमारे पुनरुत्थान का राजा है। And he is available. और वो हमारे लिए मौजूद है। My dear beloved people of God, before I want to deliver my sermon, I want to say this: Jesus Christ is available for you. और मैं कहना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन बांटने से पहले वो हमारा राजा यीशु मसीह हमारे लिए उपलब्ध है आज। His tomb is empty. और वो उसका जो कब्र है वो खाली है। When you go to Jerusalem, it is written on his tomb that he is not here, for he is risen. और जब आप यरूशलेम में जाकर उसके कब्र को देखोगे वहां पर लिखा हुआ वो यहाँ नहीं है, वो आज हमारे लिए मौजूद है यहाँ पर। Hallelujah. I'm so much excited when I'm saying this. और जब मैं इस बातों को कह रहा हूं मैं बहुत ही उत्साहित हो रहा हूं। Some of you are discouraged in your life. और देखिए आज आप अपने जीवन में हो सकता है निराश हो। Maybe you are going through difficult situations. हो सकता है आज आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में होकर जा रहे हो। You are seeing no hope. और आप देख रहे कोई आशा नहीं बची। But there is hope in Jesus. लेकिन यीशु में आशा है मेरे प्रियो। The one who died, who buried, who rose again third day, you have hope in him. और देखिए जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हमारी आशा उसमें है। And that's why do not be discouraged. और वो कहता है हम इस समय कभी निरुत्साहित ना हो। Yes, do not be discouraged, my dear people of God. हाँ परमेश्वर के लोगों आप कभी हतोत्साहित ना हो। Do not feel hopeless. ओ कभी भी अपने आप में आशाहीन महसूस ना करें। Do not feel empty. ओ अपने आप में खालीपन महसूस ना करें। Because the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ, he is with you.
क्योंकि जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु वो आपके साथ है। He said, Jesus said this for you. और देखिए यीशु मसीह ने ये चीज आपके लिए कहे हैं, I will never leave you nor forsake you. ओ मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुझे नहीं त्यागूंगा। And that's why when he left this earth, he sent his Holy Spirit for each one of us. और इसलिए जब यीशु मसीह संसार को छोड़ के गए, उसने अपना आत्मा हम सबों के लिए, हर एक के लिए अपना आत्मा उंडेल दिया। And he has made us the temple of the Holy Spirit. और उसने हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है। He has made us the temple of God. और उसने हमें, आपको और मुझको परमेश्वर का मंदिर बना दिया है। And that's why no need to be discouraged by seeing persecution or by seeing any sort of problems around us. और सत्ताओं को देखकर, हर प्रकार की परिस्थिति को जो चारों तरफ हमारी ओर है, उसको देखकर हमें हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। But instead be courageous. लेकिन उसके बजाय आप हमेशा उत्साहित रहे। Know that the one who lives in you is more powerful than the one who is in this world. आप अब इस बात को जानिए, जो आपके अंदर रहता है वो इस संसार से बड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. Yes, I want to say this to somebody. और आप जो विश्वास करते हैं इस बात को, आप जोर से आप परमेश्वर की महिमा करें। I want to say this for someone tonight. This, और देखिए इस बात को आज मैं किसी के लिए कहना चाहता हूँ। my dear sister, you are very much worried about your son and your daughter. ओ मेरी प्यारी बहन, आप अपने संतानों को लेकर, अपने बेटे बेटी को लेकर बहुत चिंतित है। You are very much worried about their future, how it will be happen. ओ आप उनके भविष्य को लेकर कि कैसा उसका भविष्य होगा, इस बात को लेकर आप बड़ा चिंतित है। Even you pray for them, but the defeated enemy brings all sort of doubts in your mind. और देखिए यद्यपि आप प्रार्थना करते, फिर भी हर प्रकार का जो सोच है, वो आशंका है, आपके मनों में घेरा हुआ है। Tonight Jesus Christ is delivering you. आज की रात्रि यीशु मसीह आपको छुटकारा दे रहा है। And the Jesus who rose again third day, the resurrected Jesus, he is transforming your mind. और देखिए जो यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, आज आपके लिए सब कुछ बदल दे रहा है। My dear sister, Jesus, my Lord, he is removing all sort of doubts from you, and he is filling your heart by his faith. और देखिए मेरे प्यारी बहन, आपके अंदर से परमेश्वर हर एक चिंताओं को, उस आशंकाओं को निकाल कर अपने चीजों को भर रहा है। And that's why you are here listening this too. और इसी वजह से आप यहाँ हैं, इन बातों को आज आप सुन रहे हैं। You are listening this purposely. और आप उद्देश्य के साथ इसे सुन रहे हैं। Your son and your daughter has bright future in Christ Jesus. और यीशु मसीह में आपके बेटे के लिए, आपके बेटी के लिए एक अच्छा भविष्य है। No one can touch them or harm them. ओ कोई उन्हें छू नहीं सकता, कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा And सकता। that kind of faith Jesus is going to put in your heart. इस प्रकार का विश्वास यीशु मसीह आपके हृदय में दे रहा है। Because the one who lives in you is more powerful. क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वो सर्वशक्तिमान है। They are excited. ओ उत्साहित हो जाइए। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to give glory to God for this beautiful time. ओ इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। Because it's his appointed time that I am here midst of you sharing the good news of Jesus. ओ उन्होंने मुझे समय दिया और मुझे ठहराया कि इस समय में यीशु का सुसमाचार आपके साथ बांट सकूं। And I'm so much grateful and thankful, to my beloved dear brother Nehemiah for giving me this opportunity. और इतना अच्छा सुंदर अवसर देने के लिए मैं अपने प्रिय भाई नेहमिया का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। And I also thank Chorosia sir for his kind words. और चौरसिया अंकल को भी उसके कीमती समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। I give all glory to God alone. ओ सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ। Personally, I'm so much blessed by Jesus Calls ministry.
व्यक्तिगत रूप से मैं खुद यीशु बुलाता सेवकाई से आशीषित हुआ हूँ। And that's why wherever I get chance, to be associated with Jesus calls, और इसलिए जब कभी मुझे यीशु बुलाता सेवकाई में जुड़ने का मौका मिलता है, मैं उस समय का लाभ उठाता हूँ। yes, by any means, being a translator or to preach there, I always rejoice doing this. और चाहे अनुवाद करना हो, चाहे प्रचार करना हो, मैं इस सब करने से बहुत ही आनंदित होता हूँ। Because I have been blessed by Jesus Calls Ministries. क्योंकि मैं यीशु बुलाता सेवकाई के द्वारा आशीषित हुआ हूँ। And I pray that Jesus Calls Ministry, our beloved brother Dr. Paul Dinakaran and his entire family, be protected, be blessed, and be multiplied. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो डॉक्टर पॉल दिनकरन भाई है, फाउंडर परिवार, वो हमेशा सुरक्षित रहे और बढ़ते जाए, फलवंत होते जाए। And Jesus Calls Ministry be flourished and be multiplied in every state of our nation, and even multiplied all outside of the world. और मैं ये मेरी प्रार्थना कि यीशु बुलाता की सेवकाई हमारे देश के हर एक राज्य में और विश्व में भी फलता जाए, बढ़ता जाए और उन्नति होता जाए। I pray that every nation around the world be blessed by Jesus Calls Ministry. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हर एक संसार के हर एक भाग जो है यीशु बुलाता सेवकाई के द्वारा आशीषित हो। And you people are so much blessed that you people are praying since last 500 days. और आप सभी लोग जो 500 दिनों से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत ही आशीषित लोग हैं। Prayer is the main ingredients of Jesus Calls Ministry. This is what I have seen. और मैंने खुद देखा यीशु बुलाता सेवकाई में प्रार्थना का एक अलग ही महत्व है। I know I have seen Uncle D.J.S. Dinakaran how he used to pray. और मैंने देखा है डॉक्टर D.J.S. दिनकरन अंकल को कैसे वो प्रार्थना में लगे रहते थे। In fact, I can say that JC ministry have been built up because of the true and faithful prayers. और मैं कह सकता हूं कि यीशु बुलाता जो सेवकाई आज जो खड़ा है, वो प्रार्थना के महत्व की वजह से खड़ा हुआ है। When you see the logo of Jesus Calls, क्या आप देख सकते हैं यीशु बुलाता सेवकाई के लोगों को? have you seen what is written below that? कभी आपने देखा उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? It is written praying for the world. और इस प्रकार लिखा है संसार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Praying for the world. वो संसार के लिए प्रार्थना। And that's what you people are doing since last 500 days. और इसलिए आप जो लोग हैं 5 That's what you people are doing since 500 days. और देखिए ये 500 दिनों से आप इस काम को कर रहे हैं। Praying and praying. प्रार्थना कर रहे हैं। Fulfilling the word of God. परमेश्वर के वचन को आप पूरा कर रहे हैं। That says pray without ceasing. और जो कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। That's what you people are doing. और देखिए वही तो आप लोग कर रहे हैं। This is the desire of Abba Father. और देखिए परमेश्वर पिता का इच्छा है that his children should pray, must pray. ताकि उनकी संतान प्रार्थना करे, प्रार्थना में लगे रहे। When you read gospel time and again, और जब आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, you will find that Jesus Christ our Lord, he also used to pray time and again. और आप देखेंगे कि यीशु मसीह हमारा जो प्रभु है वो भी प्रार्थना करते थे। Even after finishing all his crusades, healing ministry and deliverance and everything, after those meetings he used to pray. देखिए यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई करने के बाद, चंगाई सभा, बड़े क्रूसेड खत्म करने के बाद वो प्रार्थना किया करते थे। And he is the role model for us for prayer. और देखिए वो हमारे प्रार्थना के लिए रोल मॉडल है। यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं। And that's why how much more you and me we need to pray. और इसलिए आपको और मुझको चाहिए कि हम प्रार्थना करें। This is my desire to see Jesus calls Raipur to pray. Pray, more than 500 days or more than 1,000 days, every day, every night, prayer should be your aim. और देखिए प्रार्थना करना हमारे यीशु बुलाता रायपुर प्रार्थना भवन का मकसद हो। प्रार्थना करें।
because I loved that song when I used to hear the song. और मैं इस गीत को बहुत ही पसंद करता हूँ जब कभी इस गीत को मैं सुनता हूँ। In Hindi it says like this. और हिंदी में इस प्रकार कहता है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। Have you heard this song? क्या आपने इस गीत को सुना है? Yes, there's victory in prayer, और देखिए प्रार्थना में जय है, and prayer should be our lifestyle. और देखिए प्रार्थना हमारा जीवन शैली हो। You know, prayer can change everything. देखिए प्रार्थना सब कुछ बदल सकती है। Let me change my sentence. और Let me change my sentence. और इस वाक्य को मैं बदलूं तो, Prayer in the name of Jesus Christ can change everything. देखिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में सब कुछ को बदल सकता है। My dear beloved people of God, are you listening what I'm saying? ओ क्या मैं जो कह रहा हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सुन पा रहे हैं? If you are listening, if you are with me, you can type amen. You can write praise the Lord. You can write hallelujah and connect with me. और यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जो आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे आमेन लिख सकते हैं, मेरे जवाब का हालेलुया लिख सकते हैं। And I said this to someone now. और देखिए मैं इस बात को कह रहा हूं, Prayer in the name of Jesus Christ can change and transform. और देखिए यीशु मसीह के नाम से किया गया प्रार्थना बदलाव को ला सकता है और ये परिवर्तित कर सकता है। Yes, prayer in the name of Jesus Christ. और देखिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। Today it may be your situations are not good. हो सकता है आज आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं, Maybe you are struggling too much. हो सकता है आप बहुत ज्यादा संघर्ष में हैं, Maybe you are going through any sort of persecution. हो सकता है आप किसी प्रकार के सताव से होकर जा रहे हो। Prayer in the name of Jesus Christ can change it. और देखिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में बदलाव को ला सकता है। I said prayer in the name of Jesus Christ can change it. और मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से किया गया प्रार्थना एक बदलाव को ला सकता है। Jesus said in John chapter 14 verse 13. और यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके 13 पद में, Whatever you will ask in my name, that what I will do. और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं करूंगा। I want you to read this with me. और मैं चाहूंगा कि आप इस वचन को मेरे साथ पढ़ें। John chapter 14 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय and verse 13. और उसका 13 पद। And here the scripture says, और यहाँ पर वचन कहता है, John chapter 14 verse 13. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 13 पद। Here the scripture says like this. और यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, Whatever you ask in my name, this I will do. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। In another translation it says, और दूसरे अनुवाद में इस प्रकार कहता है, whatever you will ask in my name, that what I will do for you. और देखिए जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से, उसे मैं करूंगा। Jesus said, whatever you will ask in my name, in the name of Jesus. और देखिए यीशु मसीह खुद इस बात को कह रहे हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो करेगा। Jesus is saying, that's what I will do for you. वो चीज मैं आपके लिए करूंगा, यीशु मसीह कह रहे हैं। And I had this scripture says, और देखिए यहाँ पर वचन कह रहा है, so that the Father may be glorified in the Son. ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। So that Father God, Abba Father God Almighty be glorified through Jesus Christ. ताकि पिता जो हमारा अब्बा पिता है वो यीशु मसीह के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा महिमा को पाए।
And that's why it is must for each one of us to pray in the name of Jesus. और इसलिए आपके लिए मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है प्रत्येक के लिए कि यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें। Prayer in the name of Jesus Christ is more powerful than any other weapon. और देखिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ये बहुत ही सामर्थी है, दूसरे बातों से बढ़कर है। Somebody said like that. और किसी ने इस प्रकार कहा, We pray, we fight without fighting. और देखिए हम लड़ते बिना लड़ाई के। Yes, we fight without fighting. हम लड़ते बिना लड़ाई के। We don't fight physically. और देखिए हम व्यक्तिगत शारीरिक रूप से नहीं लड़ते। Yes, we fight spiritually. हम आत्मिक रूप से लड़ते हैं। And prayer is our spiritual, thing that we have to do. और देखिए प्रार्थना वो हमारे आत्मिक चीज है जिसे आपको और मुझको करना है। Prayer is the spiritual weapon that every believer must know to use. और देखिए प्रार्थना जो है वो एक आत्मिक हथियार है जिसके विषय में हर एक विश्वासियों को पता होना है। Because Jesus used to pray. क्योंकि यीशु स्वयं प्रार्थना करता था। How much more you and me we need to pray? और देखिए फिर हमको कितना अधिक प्रार्थना करना है आपको और मुझको। Everybody who are listening to me tonight, और जो कोई आज मुझे जो सुन रहे हैं, I want to encourage you. I want to penetrate your heart tonight. और आज की रात्रि में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपके हृदय को तैयार करना चाहता हूं। If you are not praying, taking the name of Jesus, और यदि अगर आप प्रार्थना नहीं करते यीशु मसीह के नाम को लेते हुए, if you are not praying, taking the name of Jesus, और यदि आप यीशु मसीह के नाम को लेते हुए प्रार्थना नहीं करते, I feel that is not prayer. मैं कहना चाहता हूँ प्रार्थना नहीं है। You need to take the name of Jesus Christ, your Lord and my Lord, in our prayer. और इसलिए जो मेरा प्रभु है, जो आपका प्रभु है यीशु मसीह, उसका नाम लेते हुए आपको और मुझको प्रार्थना करना है। When you take the name of Jesus while prayer, और जब आप यीशु मसीह के नाम को प्रार्थना में लेते हैं, something happens. खुश तो होता है। Because Jesus Christ is all powerful. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो सर्वशक्तिमान है। And you and me, we have received the name of Jesus. और आपको और मुझको नाम मिला है यीशु मसीह का नाम। And in that name we need to pray. और उस नाम के साथ हमें प्रार्थना करना है। So when you and me we pray in the name of Jesus, और इसलिए जब आप और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो something will take place. चीजें जो है होने लगती है। Some supernatural things take place. कुछ तो अलौकिक बातें होने लगती है। You want to get victory while persecution? आप चाहते हैं उस सताव के ऊपर जय को? Then you need to pray in the name of Jesus Christ. तो आपको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। Prayer can move the mountain. और देखिए प्रार्थना ये पहाड़ों को पिघला सकती है। I want to say this prophetically for our beloved people. इस बात को मैं अपने प्रिय लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। Don't look what kind of persecutions are surrounding us. उस चारों तरफ से जो समस्या से आप घिरे उसे मत देखिए, उस सताव को मत देखिए। Don't look who are persecuting. कौन आपको सता रहे इसे मत ध्यान दीजिए। Don't focus on your persecutor. अपने सताने वालों के ऊपर आप केंद्रित मत होइए, but focus on your Savior. लेकिन आप अपने उद्धारकर्ता, आपके बचाने के ऊपर केंद्रित होइए। I want to repeat this for someone. इस बात को मैं किसी के लिए तो रिपीट करना चाहता हूँ। Let's not focus on persecution, neither the persecutor. देखिए आप सताव के ऊपर या सताने के ऊपर केंद्रित मत होइए। Do not focus who are persecuting you. आप इस बात पर केंद्रित मत होइए कौन आपको सता रहा है। But let's focus on Jesus Christ, our Lord and Savior. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो हमारा बचाने वाला है, जो हमारा प्रभु है, उसके ऊपर आप केंद्रित होइए। Church needs to understand this. और देखिए इस बात को कलीसिया समझना चाहिए। You and me, we need to understand this.
आपको और मुझको इस बात को समझना है। the more you and me, we will be deeply rooted in prayer in the name of Jesus Christ. और जब हम प्रार्थना के जड़ में उस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में जब जड़ पकड़ेंगे, While persecutions, more soul will be saved. ओ देखिए उस सताव के समय बहुत सारी आत्माएं बचा जाएगी। Even persecutors will be transformed. ओ क्योंकि वो जो सताने वाले वो भी बदल जाएंगे। Yes, I'm saying this prophetically. ओ इसलिए इस बात को मैं एक भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूँ। Yes, church need to understand the power of prayer. कलीसिया प्रार्थना की सामर्थ को समझना है। We need to go in our knees and we need to pray. और देखिए आपको और मुझको अपने घुटनों में आ जाना है और प्रार्थना करना है। Church need to kneel down and pray while persecution. और सताव के मध्य में कलीसिया अपने घुटने में आकर प्रार्थना करे। And then when God will intervene. और उसके बाद परमेश्वर हमारे बीच में हस्तक्षेप करेगा। You know, our persecutor will be transformed. और हमारे सताने वाले लोग बदल जाएंगे। Persecution, while persecution, more souls will be saved. और देखिए सताव के मध्य में और भी आत्मा बचाई जाएगी। See, this is what is happening in a book of Acts chapter 12. और देखिए प्रेरितों के काम 12 अध्याय में वो हो रहा है। Same thing is happening. वो वही घटना वहां पर हो रही थी। Persecution, ओ सताव, persecution. ओ सताव। King Herod, he became very violent and he started killing people of God. और देखिए उस समय जो हेरोदेस राजा था वो बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया था और परमेश्वर के लोगों को सताने लगा। Even he killed James, the brother of John. और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला था। And even that King Herod, he caught Peter as well. और उतना ही नहीं, उसने पतरस को भी अब पकड़ लिया था To kill him. और उसे मारने के लिए। But the scripture says so beautifully. और वचन बहुत ही सुंदर रीति से बताता है। Acts chapter 12 verse 5. और प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 5 पद। So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। Yes, in Hindi it says so beautiful. देखिए हिंदी में बहुत सुंदर है। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। Hallelujah. Hallelujah. The church was praying earnestly for Peter. और देखिए कलीसिया जो थी वो लगातार प्रार्थना कर रही थी। What church was doing? ओ कलीसिया क्या कर रही थी? They were praying earnestly for Peter. ओ देखिए वो लगातार बड़े उससे वो प्रार्थना कर रही थी कलीसिया। Because initial days church, those people, they understood one thing: only through prayer in the name of Jesus Christ they can get the victory. और देखिए जो प्रारंभिक कलीसिया इस बात को समझ पाए कि जो प्रार्थना ही है यीशु मसीह के नाम से बदलाव को ला सकती है। And not only in this incident, केवल यही घटना नहीं, time and again, whenever the people of God, the church was persecuted, और जहां कहीं भी परमेश्वर की कलीसिया सताई गई, they were not doing anything else except prayer. वो और कुछ नहीं, केवल प्रार्थना में लगी रही। They were praying and praying. वो प्रार्थना कर रहे थे। And you know later on what happened. और देखिए आप जानते हैं क्या हुआ? Supernaturally Peter was delivered. और एकदम अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से पतरस बाहर छुटकारा पा गया। Yes, we serve the supernatural God. और देखिए हम एक अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं। And do you know how you active our supernatural God? और कैसे मालूम है आप उस अलौकिक परमेश्वर को एक्टिव करते हैं? The more you pray in the name of Jesus Christ. और जितना आप अधिक प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, You know, the more you pray in the name of Jesus Christ, our supernatural God moves. और जितना आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारा अलौकिक परमेश्वर कार्य में लग जाते हैं। Nothing is too hard for my God. और देखिए कोई भी बात मेरे परमेश्वर के लिए कठिन नहीं।
His children, his people, when they come down in their knees and they will pray, God moves and performs supernatural things. और जब उसके संतान उसकी कलीसिया अपने घुटनों में आकर प्रार्थना करती, वो परमेश्वर वो अलौकिक कामों को करने लगता है। Yes, God moves and he performs his part. और देखिए परमेश्वर फिर अपने कार्य में अपने चलन में आ जाता है, अपने कार्य को करने लगता है। Our part is to pray in the name of Jesus Christ. हमारा जो भाग है यीशु मसीह के नाम से आपको और मुझको प्रार्थना करना है। Take this challenge today. और देखिए इस चुनौती को आज आप ले लीजिए। Today you are completing 500 days. और आज आपने 500 दिन पूरा किया। More 500 days for prayer. और भी प्रार्थना के लिए 500 दिन। Or more 1,000 days for prayer. और भी प्रार्थना के लिए 1000 दिन। Or more days to prayer in the name of Jesus Christ. और अधिक दिन प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से। And we will see that Chhattisgarh will be transformed. और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ पूरी रीति से बदल जाएगा। We will see Chhattisgarh will be washed by the blood of Jesus Christ. और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ यीशु के लहू से धुल गया है। And later on we'll see our nation India will be washed by the blood of the Lamb. और देखिए हमारा भारत देश मेमने के लहू से धुला होगा। It all starts when the children of God come down and pray. और ये तभी होगा जब परमेश्वर की संतान अपने घुटने में आकर प्रार्थना करेगी। Second thing, दूसरी बात, don't pray to show someone. और देखिए प्रार्थना न करे दिखावे के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए। Pray to bring revival. प्रार्थना करे जागृति को लाने के लिए। Pray to bring revival in your colony. Pray to bring revival in your house. Pray to bring revival in our nation. और आप प्रार्थना करें आपके कॉलोनी के अंदर, आप जहां रहते हैं वहां पर, और जिस जगह में आप आते हैं उस जगह के लिए, जहां पे पूरे देश में एक जागृति लाने के लिए आप प्रार्थना करें। Rest all God will do. ओ बाकी काम परमेश्वर करेगा। Rest all God will do, my dear people of God. ओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाकी काम परमेश्वर स्वयं करेगा। And that's why we need to understand the power of prayer. और इसलिए आपको और मुझको प्रार्थना की सामर्थ को समझना है। Every believer, every pastor, every evangelist, every apostle, every preacher must understand, every lay member must understand the power of prayer. और देखिए हर एक साधारण लोग, हर एक प्रभु के दास लोग, हर एक प्रेरित, हर एक भविष्यवक्ता, हर एक लोग प्रार्थना की सामर्थ को समझ जाए। Yes, one desire to see souls be saved. और एक ही इच्छा, आत्मा बचनी चाहिए। One desire to see that nations be bowed down before Jesus. एक ही इच्छा, पूरा देश यीशु के चरणों में झुके। So pray without ceasing. ओ प्रार्थना 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 करें। Pray in the name of Jesus Christ always. और हमेशा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। Don't focus to persecution. ओ सता की ओर केंद्रित न रहे। Don't focus to your persecutor. ओ सताने वाले की ओर केंद्रित न रहे। But focus to your Savior. लेकिन आप अपने उद्धारकर्ता की ओर केंद्रित रहे। One last thing that I want to share tonight. और अंतिम बात जो मैं आपके साथ इस रात्रि के समय बांटना चाहता Why हूँ, we can pray? क्यों हमें प्रार्थना करना है, Why we can pray? क्यों हम प्रार्थना कर सकते हैं? Because we are qualified in God. क्योंकि आप और मैं परमेश्वर में योग्य हैं। God has qualified you and me in Christ. और देखिए मसीह में आपको और मुझको परमेश्वर ने योग्य बनाया है। Colossians chapter 1 verse 12 says like this. और देखिए कुलोसी के पत्री 1:12 में इस प्रकार बाइबल बताती है, Give thanks to the Father who has qualified you. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। Yes, God has qualified you and me in Christ, and that's why now we can pray. और देखिए यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपको और मुझको योग्य बनाया, इसलिए आप और मैं प्रार्थना कर सकते हैं। When I'm saying God is qualifying you and me, what does it mean? जब मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने आपको और मुझको योग्य बनाया, इसका अर्थ क्या है? Means previously in our past we were sinners, Bible says. और देखिए हमारे बीते दिनों में बाइबल बताती हम पापी थे।
and we were in a fall short of the glory of God, Bible says. और बाइबल बताती कि आप और मैं परमेश्वर के महिमा से रहित थे। That was our condition. वो हमारा परिस्थिति था। We were sinners, Bible says. और बाइबल कहती है कि आप और मैं पापी थे। But when I'm saying but, जब मैं कह रहा हूं लेकिन, sentence change. वाक्य है बदल जा रहा है। Situation change. परिस्थिति बदल जा रहा है। My position changed. मेरा जो पद है वो बदल जा रहा है। But God so loved the world. लेकिन परमेश्वर ने संसार से बहुत प्रेम किया। And He gave His Son Jesus Christ. और उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। So that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life, Bible says. और बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। And Bible also says. और देखिए बाइबल ये भी बताती है whosoever will call the name of the Lord will be saved. जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। You and me, we were sinners in our past. और देखिए बीते कलों में हम पाप में थे। But one blessed day, someone shared gospel with us about Jesus Christ, and we believed upon Jesus. लेकिन एक आशीषित दिन में किसी ने हमको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, हमने विश्वास किया और ग्रहण किया। And that day we believed and received Jesus Christ as our personal Lord and Savior. और उस दिन हमने यीशु मसीह को फिर अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। And we have been saved. और हम बच गए। Now we are no longer sinners. और देखिए अब हम फिर से पापी नहीं रहे। But we are the children of God. लेकिन आज आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं। My dear brother, my dear sister, you are in Christ and you are no longer sinners. और देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो मसीह में हैं, आप पापी नहीं लेकिन आप मसीह में हैं। You are the child of God now. और आप परमेश्वर के संतान हैं अब। And that's why you can pray. इसी कारण आप प्रार्थना कर सकते हैं। Because God Almighty, He made Jesus sin for us. क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पापी ठहराया। 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says like this. और दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 20 पद में इस प्रकार लिखा है। For our sake He made Him to be sin who knew no sin. और परमेश्वर ने जो पापी नहीं था उसको आपके लिए और मेरे लिए पापी ठहरा दिया। Yes, and through Jesus Christ now we can approach to God because now we are the children of God. और इसलिए अब जो हम परमेश्वर की संतान हैं यीशु मसीह के माध्यम से हम पिता तक पहुंच सकते हैं, पिता से संपर्क कर सकते हैं। Yes, now we are in Christ, have that kind of approach to God to call Him Abba Father. और देखिए अब आपका और मेरा परमेश्वर के साथ ऐसा संपर्क है कि आप और मैं उसको अब्बा पिता कह सकते हैं। And that's why now we can pray. और इसी वजह से आप और मैं अब प्रार्थना कर सकते हैं। The same scripture says ahead that we have just read 2 Corinthians chapter 5 verse 21. और जब दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 21 का आगे जब आप पढ़ते हैं, here it says like this. वहां पर इस प्रकार लिखा है, so that in Him we might become the righteousness of God. कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। You are not only the child of God now. देखिए केवल आप परमेश्वर की संतान ही नहीं, but now you have become the righteousness of God. लेकिन आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। In Christ Jesus. मसीह में। In Christ Jesus, you and me, we have become the righteousness of God. और देखिए यीशु मसीह में आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। And that's why you and me, we can pray. और इसी वजह से आप और मैं प्रार्थना कर सकते हैं। Previously, our positions were different. देखिए बीते समय में हमारा जो पद था बहुत ही अलग था। Because we were sinners. क्योंकि हम पापी थे। And that's why we were in the kingdom of darkness. क्योंकि हम उस अंधकार में थे। But because God has made you and me qualified. लेकिन परमेश्वर ने जिसने आपको और मुझको योग्य बनाया,
He has transformed us from the kingdom of darkness into the kingdom of his son Jesus Christ. और उसने आपको और मुझको अंधकार के राज्य से छुड़ाकर यीशु मसीह के राज्य में लाया है हमारा प्रभु। That is the kingdom of light. और वो है ज्योति का राज्य। And that's why now you and me, we can pray. और इसी वजह से आप और मैं अब प्रार्थना कर सकते हैं। Because now you have all the authority given by Jesus so that you can pray with boldness. और इसलिए आपको और मुझको यीशु मसीह में सारा अधिकार मिला है कि हम पूरे साहस के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। Yes, because the defeated enemy time and again will bring so many doubts in your mind. क्योंकि कई चीजें जो हमारे कई प्रकार की जो शंका की बातें हमारे दिमाग में आएगी। The defeated enemy will try to bring all that in our mind. और जो हारा हुआ शत्रु है वो हमारे दिमाग के अंदर सारे शंकाओं को लाने का प्रयास करेगा। Let's stop pray, don't pray. What you are gaining of prayer by praying, these all things will come. और देखिए वो लाएगा क्या प्रार्थना करना, क्यों प्रार्थना करना, क्या फायदा है तेरे को प्रार्थना करने से, ये सारी चीजों को लेकर आएगा। But when you know your position in Christ, लेकिन जब आप अपना पद मसीह में जान पाएंगे, you know who you are to God in Christ, और आप जान पाएंगे कि आप मसीह में कौन है, then you will pray powerfully. तब आप बहुत ही सामर्थ्य रूप से प्रार्थना कर पाएंगे। Then you will pray without ceasing. और फिर आप बिना रुके प्रार्थना करते रहेंगे। Because you get to know that who you are in Christ. क्योंकि आपको मालूम है आप मसीह में कौन है। And that's why the defeated enemy cannot play with you. और इसी वजह से हारा हुआ शैतान आपके साथ खेल नहीं खेल पाएगा। People, because they don't know who they are in Christ Jesus, लोग ये नहीं जानते कि वो मसीह में कौन है। and that's why the defeated enemy tries his level best to defeat them. और इसलिए जो हारा हुआ शैतान है वो प्रयास में लगा रहता है हराने के लिए। But tonight this is my prayer. लेकिन आज की रात्रि ये मेरी प्रार्थना है। As we all have completed 500 days in prayer, जैसे हमने प्रार्थना में 500 दिन पूरा किए, now in coming days, और अब आने वाले दिनों में keeping this in mind who you are in Christ and pray. और इस बात को कि हम मसीह में कौन है इस बात को अपने ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करें। And that makes our prayer more powerful. और ये जो है हमारी प्रार्थना को और सामर्थ्यशाली बनाती है। Jesus knew who he is. और यीशु मसीह को मालूम था वो कौन है। He knew he is the Son of God. उसको मालूम था वो परमेश्वर का बेटा है। He knew his purpose. वो जानता था अपने उद्देश्य को। He knew why he sent in this world. वो जानता था क्यों इस संसार में भेजा गया है। And that's why his prayer was very powerful. इसलिए उसकी प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्यशाली थी। And that's why I want to encourage you, my dear people of God. और इसी वजह से मेरे परमेश्वर के लोगों में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। You and me, we can pray. आप और मैं प्रार्थना कर सकते हैं। Because we are qualified in Christ by God. देखिए क्योंकि आप और मैं मसीह में योग्य हो गए हैं। We are now in Christ, the son and the daughter of God. और अब आप और मैं मसीह में उसकी संतान हैं। We are now the righteousness of God in Christ. और देखिए मसीह में आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता है। And that's why we can pray. और इसी वजह से आप और मैं प्रार्थना कर सकते हैं। We can pray because we are now in the kingdom of Jesus Christ. और हम प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि अब आप और मैं मसीह के राज्य में हैं। So once again I want to repeat few more things, then I'm going to close. और कुछ बातों को रिपीट करके मैं इसे बंद करूंगा। Don't focus on your persecution. देखिए अपने सताव के ऊपर आप केंद्रित मत होइए। The persecution that is going, all for corner, let's not focus on it. जो सताव आपके चारों ओर उस पर केंद्रित मत होइए। Let's not focus on the persecutors. जो सताव कर रहे हैं उसके ऊपर आप केंद्रित मत होइए। But let's focus on the Savior Jesus Christ. लेकिन अपने उद्धारकर्ता हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर केंद्रित होइए। And pray in the name of Jesus Christ.
और प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। And then God will intervene. और जब परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा, More souls will be saved during persecution. और सताव के मध्य में और भी अधिक आत्मा बचाई जाएगी, And even our persecutors will be transformed. और हमारे सताने वाले भी बदल जाएंगे। I believe the church used to pray for Saul when he used to persecute them. और देखिए, मैं विश्वास करता हूँ कलीसिया साउल के लिए प्रार्थना करती थी, And that's why one blessed day Saul encountered Jesus. और इसी वजह से वो आशीषित दिन साउल का वो यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ, And he became Paul. और वो पौलुस बन गया। Yes, our persecutors will be transformed and know Jesus when you and me, we will pray. इसलिए जब आप और मैं प्रार्थना करेंगे, हमारे सताने वाले लोग बदल जाएंगे। So may the Lord God Almighty richly bless each one of you. ओ मेरे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप में से हर एक को आशीष करे, And give you grace upon grace to pray more. और आपको और बहुतायत से अनुग्रह पे अनुग्रह देते जाए कि आप प्रार्थना कर सके। I pray each one of thy children, O Lord, those who have heard this tonight. ओ परमेश्वर पिता, आपके संतानों के लिए जो आज रात्रि इसे सुने, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Father, I pray that give them such desire to pray more in the name of Jesus Christ. ओ पिता, इन्हें और भी इच्छा दे कि वो अधिक से अधिक प्रार्थना में कर सके। I pray that through their prayers more souls be added into the kingdom of God. ओ प्रभु, इनके प्रार्थना के द्वारा और भी अधिक से अधिक आत्मा तेरे राज्य में जोड़े जाए, As they know who they are in Christ Jesus. और जब ये इस बात को जान गए कि ये मसीह में कौन है, Father, I pray that their prayer become more effective from now onwards. और आज से इनकी प्रार्थना और भी सामर्थ्य रूप से हो जाए। Father, I pray and bless Raipur Prayer Tower in the name of Jesus Christ. ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, रायपुर प्रार्थना भवन को आशीष करता हूँ यीशु के नाम में। We pray for entire Jesus Calls ministry. ओ मैं हम पूरे यीशु बुलाता सेवकाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। We pray and bless them, Lord. ओ मैं प्रार्थना करता हूँ, इन्हें आशीष कर पिता। We pray for our beloved brother, Dr. Paul Dinakaran, ओ हमारे प्रिय भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, his wife and children, और उनके बच्चों और उनकी पत्नी और उनके बच्चों के लिए, and entire family and ministry. ओ पूरे परिवार के लिए, Lord, I pray, परिवार के लिए। Lord, I pray that you protect them and you bless them and multiply them. ओ प्रभु, आप उन्हें सुरक्षा करें, सुरक्षित रखें और उन्हें बढ़ाए, उन्नति दे प्रभु। Father, I pray that for them more doors be open in every state so that they can come and conduct their crusade and many souls be transformed into the kingdom of God. और प्रभु, हर एक राज्य में उनके लिए द्वार खुल जाए ताकि आकर अपने क्रूसेड की सभाओं करें और अधिक से अधिक आत्मा बचाई जाए। Lord, we ask your favor and grace and mercy and protection and provision always be upon them. ओ प्रभु, आपके अनुग्रह को, आपके सुरक्षा को, आपके अभिषेक को उनके ऊपर मांग लेते हैं खुदा। We pray and bless every individual who are listening to us tonight. ओ हर एक जो कोई हमको सुन रहा है, हर एक के ऊपर तेरी आशीष को मांगता हूँ। If anybody they are in need of healing, Jesus who touch them, heal them. ओ प्रभु, कोई अगर चंगाई की जरूरत है उसे आप चंगाई दीजिए। If anybody they are going through persecution and ups and downs and struggles, I pray that Lord Jesus, you take them out from what they're going through. ओ जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे प्रभु, उन परिस्थितियों से आप उन्हें बाहर निकालिए। I bless my dear brother Nehemiah and his entire family in Jesus' name. ओ प्रभु, मेरे प्रिय भाई नेहमिया को, उनके पूरे परिवार को मैं आशीष करता हूँ। I pray and bless Chorosius sir and his entire family members and his ministry in Jesus' mighty name. और प्रभु, मेरे प्रिय चौरसिया अंकल को और उनके पूरे परिवार को मैं आशीष करता हूँ। Father, we pray that each one of thy children we come together in unity and we seek you alone every day. ओ होने दे प्रभु, तेरे हर एक संतान एकता में आकर हर दिन तुझे ढूंढने पाए। Yes, Lord, I
I ask and pray in the name of Jesus Christ for unity in brethren. ओ प्रभु भाइयों के बीच में एकता के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Oh, we break the dividing walls in the name of Jesus Christ. वो हर एक जो फूट डालते हैं उसको यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। Oh Father, we pray for our persecutors. ओ हम सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। Father, we pray that you reveal yourself to them the way you've revealed yourself to Saul. ओ जैसे आपने साउल के सामने अपने आप को प्रकट किया वैसे उनके ऊपर अपने आप को प्रकट कीजिए प्रभु। Father, we pray and bless our persecutors. ओ प्रभु आप हमारे सताने वालों को आप आशीष कीजिए, उन्हें बदलिए। Yes, Lord. हाँ प्रभु। Thank you for this blessed time. ओ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। We give all glory and honor to you alone, Triune God. ओ आपको ही परमेश्वर पिता त्रिएक परमेश्वर को सारा आदर और महिमा हम देते हैं। Jesus Christ, my Lord and Savior, I am so much grateful and thankful to you for this time. ओ प्रभु यीशु मसीह मैं आपके लिए बहुत ही आभारी हूँ, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Holy Spirit, thank you for everything. ओ पवित्र आत्मा हर एक चीज के लिए आपको धन्यवाद। We glorify you, Lord. ओ हम आपको महिमा देते प्रभु। In Jesus' sweet name we pray. यीशु के मधुर नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. आमेन आमेन। May God richly bless each one of you, dear people of God. ओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर एक को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे।